नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन को जानने के लिए, भविष्य को समझने के लिए कुंडली के अलावा हाथ और पैर की रेखाओं को भी देखा जाता है, समझा जाता है। और हाथ और पैर में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो ये बताते हैं कि जीवन में क्या विशेष है, क्या खास है। तो आज हम बात करेंगे आपके हाथ और आपके पैरों के विशेष चिन्हों के बारे में और उनके अर्थ के बारे में। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 मार्च 2024, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः काल 10:44 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 11:02 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 11 मार्च 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, शुक्र और शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। चंद्रमा, बुध और राहु विद्यमान है मीन राशि में। बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में। केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मकर राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। देखिए, आज हम सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये जानने का प्रयास करेंगे कि हाथ और पैर के चिन्ह क्या होते हैं और इनका प्रभाव क्या होता है। देखिए, हाथ और पैर हमारी कुंडली की तरह होते हैं और उनमें जो चिन्ह पाए जाते हैं ये कुंडली के योगों के बारे में बताते हैं। हाथ और पैरों में बनने वाले चिन्ह 2 तरह के होते हैं। एक चिन्ह वो होते हैं जो हमेशा रहते हैं और एक चिन्ह वो होते हैं जो आते जाते रहते हैं। जो चिन्ह हाथ में या पैरों में आते जाते हैं वो एक समय की विशेष दशा बताते हैं कि इस समय आपका वक्त कैसा चल रहा है। और जो चिन्ह हमेशा हाथ पैरों में रहते हैं वो उस व्यक्ति के बारे में सारी विशेषताएं बताते हैं, उसकी परमानेंट क्वालिटी के बारे में बताते हैं। इन चिन्हों की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चिन्हों का स्वतंत्र होना जरूरी है। बहुत सारी रेखाएं आपस में काट पीट कर चिन्ह बना रही हैं तो वो बहुत परफेक्ट नहीं होता। अगर ये स्वतंत्र चिन्ह हो, ज्यादा रेखाओं से टच ना होते हो, तो इनका प्रभाव जीवन में ज्यादा होता है। हाथ पैर के चिन्हों पर चर्चा हमारी जारी है,
लेकिन अब हम जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही न करें, स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की रुकावट आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में आपके सुधार होगा, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं हाथ और पैर के कौन से चिन्ह साधारण होते हैं और इनका अर्थ क्या है। पहला चिन्ह है वर्ग का। वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग रेखाओं पर भी पाए जाते हैं और पर्वतों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन वर्ग जहां भी हाथ में बने वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो मुश्किल से आदमी को बचा लेते हैं। लेकिन शुक्र के पर्वत पर अगर वर्ग हो, यानी इस इलाके में अगर वर्ग है तो ये वर्ग अच्छा नहीं है। शुक्र के पर्वत पर वर्ग हो तो जेल यात्रा का कारण बन जाता है। इसके बाद आता है त्रिभुज। त्रिभुज भी कहीं भी पाए जाते हैं, लेकिन जिस पर्वत पर पाए जाते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज सबसे शानदार होता है। ये व्यक्ति को जीवन में अपार मान सम्मान और यश देता है। तारा, स्टार, हाथ या पैर में जहां भी हो उस स्थान को नुकसान पहुंचाता है। स्टार कहीं भी बना हुआ हो वो आपकी सेहत को बिगाड़ेगा। लेकिन सूर्य के पर्वत पर अगर तारा हो, सूर्य के पर्वत पर अगर स्टार हो तो ये बहुत नाम देता है, बहुत यश देता है। वलय, वलय का मतलब होता है छल्ला, रिंग जैसी चीज। अगर आपके हाथ में वलय है तो जिस पर्वत पर ये वलय है वहां की शुभता को नष्ट कर देगा। सूर्य पर अगर वलय है तो पक्की तौर पर मान के चलिए जीवन में अपयश जरूर मिलेगा। और बृहस्पति पर अगर वलय है तो ये ईश्वर की कृपा देगा। बृहस्पति का वलय आदमी को डिवाइन, दैवीय बना देता है। तिल की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तिल अगर मुट्ठी में बंद हो जाए तो बड़ा अच्छा है, मुट्ठी के बाहर जाए तो अच्छा नहीं होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तिल केवल हथेली के बीचों बीच में अच्छा होता है। बीचों बीच में आमतौर पे कोई पर्वत नहीं होता प्रभावी रूप से, इसलिए तिल अगर हाथ के बीच में है तो अच्छा है। अन्य जगह पर किसी पर्वत पर जाएगा, उस ग्रह को नुकसान पहुंचाएगा,
किसी रेखा पर जाएगा उसको नुकसान करेगा, अन्य जगह पर तिल अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर तलवे में आपके तिल है, पैरों के तलवे में अगर तिल है, तो आप शांति से नहीं बैठेंगे, आपकी दौड़ भाग हमेशा बनी रहेगी। ज्यादातर ऐसे लोग गाड़ी चलाने में या मार्केटिंग के प्रोफेशन में या टूरिंग ट्रेवलिंग में चले जाते हैं जहां दौड़ भाग ज्यादा करनी होती है। विशेष चिन्हों की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होता जाएगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं हाथ और पैरों में विशेष चिन्ह कौन से होते हैं और ये कहां पाए जाते हैं। पहला चिन्ह है शंख का। शंख पाया जाता है अंगुलियों के टिप पर, अंगुलियों के पोरों पर शंख पाए जाते हैं। ये बताता है विद्वता और ज्ञान के बारे में। दूसरा चिन्ह है चक्र का। ये भी अंगुलियों के पोरों पर होता है और ये धन संपत्ति और संपन्नता बताता है। अगर 10 उंगली में शंख हो या 10 अंगुली में चक्र हो तो ये अत्यंत विशेष बात है। 10 चक्र राजा 10 शंख योगी। 10 उंगली में चक्र होगा राजा होंगे, 10 उंगली में शंख होगा योगी, साधक या सन्यासी होंगे। त्रिशूल पाया जाता है हाथ में बृहस्पति के पर्वत पर, शनि के पर्वत पर या हृदय रेखा पर। जो त्रिशूल हाथ में पाया जाता है ये अपार शक्ति और नाम यश का कारण बनता है। जिसके हाथ में त्रिशूल है वो जीवन में ऐसी पोजीशन पे पहुंचेगा जहां से लोगों को कंट्रोल किया जाता हो। मंदिर, मंदिर आम तौर पर पाया जाता है शुक्र के पर्वत पर, यहां या यहां पाया जाता है बीच में राहु के पर्वत पर। अगर हाथ में मंदिर है तो ये दैवीय कृपा का चिन्ह है और ये बताता है कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आपके संस्कार पूर्व जन्मों से आध्यात्मिक रहे हैं। मछली पाई जाती है मणिबंध रेखा के पास। जो कलाई के नीचे एक लाइन होती है, यहां पर मछली का निशान होता है, मत्स्य रेखा कहते हैं उसको, या ये पैरों के बीचों बीच में पाई जाती है।
जिनके हाथ में मत्स्य रेखा, मत्स्य पर्वत है या पैरों में मछली का निशान है, ऐसे लोग जीवन में बड़ी यात्राएं करते हैं और यात्राओं से लाभ लेते हैं। अगला निशान है कमल। कमल का चिन्ह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, अत्यंत दुर्लभ चिन्ह है। पैरों के मध्य में होता है या हाथों में शुक्र के पर्वत पर होता है। जिसके हाथ में कमल का चिन्ह है या तो वो स्वयं ईश्वर है या ईश्वर के काफी निकट है, इस बात की सूचना है। अब मान लिया आपके हाथ में या पैरों में चिन्ह अच्छे ना हो, बुरे चिन्ह बन गए हों, उसका बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा हो, तो उसके दुष्प्रभाव को कैसे खत्म करेंगे? पैरों में या हाथों में शनिवार को काला धागा बांधिए। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में, महिला हैं तो बाईं कलाई में अपनी लंबाई के बराबर शनिवार को काला धागा बांधिएगा। हाथों में जल भर के अंजुली से, ऐसे हाथों में जल लीजिए और अंजुली से पौधों में जल डालिए। ऐसा रोज सुबह शाम करिए। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेली को देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों में प्रातः काल ईश्वर का वास होता है। उन्हें देखकर नमस्कार करेंगे। उसके बाद जमीन को स्पर्श करेंगे। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। उनको प्रणाम करके तब आप पैर अपना नीचे रखिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके हाथ के बुरे चिन्ह धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने माता पिता के साथ रहने का सौभाग्य पाते हैं तो रोज सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, दोनों हाथों से उनका आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से भी हाथ में जो अशुभ चिन्ह हैं उनका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में आपकी उन्नति होगी, संपत्ति का आपको लाभ होगा, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी
भव में। अगर आपको बार बार चक्कर आते हों, बार बार माथा घूमता हुआ महसूस होता हो, तो रोज सुबह और शाम अनुलोम विलोम प्राणायाम का 5-5 मिनट तक अभ्यास करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं 11 मार्च 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 11 मार्च सोमवार को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ऐसा सुबह सुबह या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।